है, पर तू जगत से भी डरना है और भोजन भी करना है, तो दोनों रहित होने वाली नहीं है। इसलिए तो महाराज ने फरमाया कि काल खड़ा सिर ऊपरे जीवन झूठिया, कि हमें जीना है। अरे किताब तो जीना है, गणेगी थोड़ी री और छिण छिण जाए। यदि आप अब अपनी सबकी एक आयु निश्चित हुई अभी, तो ये समय निकला है, इसका आपको ज्ञान नहीं है कि इतना समय बीत गया है, और अब जो आने वाला समय है उसका भी आपको कोई अनुमान नहीं है कि आने वाले समय में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज फरमाया ने कि आज को लाओ लीजिए, कल किरण होई, ओ तन माटी में मिले जाने हैं सबको। हम सबको पता है शरीर छोड़ना पड़ेगा, परंतु संसार से डरते हैं। ऐसा अबार भजन की कन करा, बार तो समय नहीं है, परंतु जो वास्तविकता समय है वो इसी समय है जो भजन करने की, बाद में बुढ़ापा में भजन होने वाला नहीं है। के काल कड़ासी रूप रे जीवन झूठी आस, कुण जाने कदी आवसी रे हंस बटाऊ साथ। कब ऐसा हंसों का साथ हमारा मिलन होगा? अभी तो बुगलों के साथ है, और ये भी कब पता चलता है कि हंस कौन है और बगुला कौन है? जब ऐसी निष्पक्ष सत्संग मिलती है, वहां पे हमारी भ्रमणाएं समाप्त होती है, तब हमें ये ज्ञान होता है कि हम हंस हैं या अभी भी बगुला की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। हम बाहर से तो उजले खूब है, परंतु अंदर वो मन मैला है। नहीं सा इनको थोड़ो दगा करना पड़ी, क्योंकि संसार से दिखते अपना कार्य सही होना चाहिए, दूसरों के बलि कुछ भी हो, क्यों? वो जीव नहीं है। क्योंकि जैसे महाराज फरमाए रहे, आपा करा छाने छाने और सांवरियों मांडे उपले पाने। आपको लगता है कि ये कार्य आप कर लोगे और कोई देखने वाला नहीं, परंतु इस भ्रमणा में रह जाओगे, वो परमात्मा आप सबको देख रहा है। कि झूठी जगरी मोहनी रे झूठो तन धन और धाम। पहले तो ये काया आपकी नहीं है, तो हंसो दूसरों का तो कभी अभिमान करना ही मत, क्योंकि इस काया से हंस उठने के बाद आपका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य कैसे रहेगा? जो भोजन करने वाले, हाँ उनके लिए ठाट बाट है, हाँ सा 12 दिन भोजन करना, परंतु उस जीव के साथ क्या हुआ है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना। हाँ सर 3-4 दिन में समाप्त कर दो सा, फिर वो अगुगति में जाते हैं, फिर उनको अपन घर में लेते हैं, और फिर उनको कहते हैं पितर देव जी पूजो सा। तो हंसो भूतों को पूजोगे तो भूत आप ही रहोगे। गांव गयो जो कोई एक जगह पहले संता में जागना में हल्लो जाओ तो जो क्यों, अरे बाबा बीननी मोय लो आजो, मैं के थारी के जो बाहर घणी दूर निकले मोय तो तू ले ले खान थाप दे बोपाई हो राजी जाए उठान घर में बाहर काट उन दिन था पड़ी क्या अबे राम से नहीं सही, अरे मां तो वो दुख कर दो मोय है लेवो અને અધોગતિ में ગાલે કોણ પરિવાર જ ગાલે, હા નીકળતો બોબાડ કરી અધોગતિ में જઈ પિત્તર ભણી પછી કે अब હરાજ કરો બે પરિવાર કે અમારા દો તળજાજી જો ગાલિયા થઈ જો બાકી નહીં રોવતા જીવ ઠાણવે તો કાંઈટા જારી કદી કરી મોક્ષ તો કાંઈટા બહુ ભજન કર્યો તો ભાઈ, પણ જીવ તો ઠાણવે તો ને જીવને અધોગતિ में ગાલિયો અને થાન થપાઈ दिया अबे खेड़ी खेड़ी है के बोपा वियोड़ा है तो जिम्बो मतलब है काई बनायो। हाँ सर जीव कटे जा जीव कट जा जीव काई हो रही है जीव की कहवत है ऐसा कि 13वें दिन कहीं के सब पूरी गरम लाओ। हाँ कहवत है ऐसा, क्योंकि जीवना सबको है, उस जीव का क्या हुआ उसको किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो महाराज ने फरमाया कि राम चरण चित देव के रे वे सिमरने राम सुने। और कैसे करना है, ऐसे नहीं कह रहे हम आपको कह रहे कि आप करो ही करो, नहीं। महाराज ने स्पष्ट फरमाया ना, प्राणी प्राणिया रे समझ रसी मारो ओ राम प्राणिया रे समझ रसी मारो राम देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना जोटा काम, हरि बिना जोटा काम
प्राणिया रे समझ रसी मारो राम। अब जगत की सच्चाई है देखना कि प्राणिया रे समझ रसी मारो राम। देख विचार समझ कर दिल में हर बिन झूठा काम। अब परीक्षा तो आपको ही करनी पड़ेगी, ये जिसके साथ आप विलीन हो, जिस माया में आप विलीन हो, क्या वो सब आपके है या नहीं है। जब बंटवारा करते हैं तब कहते हैं ऐसा कि आप रो जो हिस्सो है वो आप रो ही राख दो, पूरा बेटा रहे मत कर दो। कि 3 बेटा है तो 4 बंट कर दो। क्यों? उस बंट के लिए वे बेटे आपकी सेवा करें। बताओ, यहाँ पर भी स्वार्थ है। आपसे प्रेम सच्चा करने वाला कोई नहीं। आत्मा से वो परमात्मा को प्रीत है और इस काया से संसारी को एक धड़ा है कि हाँ सा क्रिया करना पड़ेगा और फिर पीछे ठाठ है। इस जीव के साथ दगा मत होने दो। क्योंकि महाराज ने फरमाया कि जीव को मनुष्य शरीर कैसे मिला है। ये तो राघोदास जी महाराज ने बड़ी करुणा करके महाराज से क्या पुकार करी। लक 84 भोगतर आयो पायो मेनक जमारो। लक 84 भोगतर आयो पायो मेनक जमारो। करुणा सुन कर कारज के जो मैं प्रभु दास तुम्हारो। करुणा सुन कर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारो। बिड़द भरोसो थारो वो राम राय। बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल भरिया पकड़ो निहात हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अखंड जल भरिया पकड़ो निहात हमारो। बिड़द भरोसो थारो वो राम राय। बिड़द भरोसो थारो। अब राघोदास जी महाराज ने क्या पुकार की कि लक 84 भुगतर आयो पायो बिनक जमा। ओ महाराज, मुझे वो पता चल गया कि मनुष्य शरीर मुझे कैसे मिला है। अब करुणा सुनकर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो। अन्यथा तो हम स्वयं प्रभु बने हुए कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। और जब ये समझ में आ गया कि बिना भजन ये सारी योनियों में हमें जाना पड़ेगा, तो करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभुदास तुम्हारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय। बिड़द ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो नी हाथ हमारो। अब बताओ, आपने किसको कह रखा है कि आपने कि हमारा हाथ पकड़ कर रखो? बताओ, सब अटक गए। कौन से देवी देवता आपका विश्वास लेते हैं कि हम आपको बहुसागर से पार कर देंगे? कोई नहीं है, क्योंकि वे सब 3 लोक में हैं और वे सब 3 लोक में नाशवान हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। बताओ, आपके इस जीव का सगा कौन रहा? परंतु हमारे महाराज हम ये सब कहते हैं, आप भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाव संता। आप भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालो धिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालो दिन गुरु मारी नाव रे।
भरोसे आप रे चाले वो सतगुरु मारी नाम। किनके भरोसे है और कौन से सदगुरु जी आपने धारण किए हैं, इसका कभी बखान नहीं किया और ना कभी अंदर समझ की है। आप रे भरोसे चाले वो सदगुरु मारी नाम। क्या आप उस नाव में वास्तविकता में विराजमान हो? क्या आप उसमें बैठ गए हो? क्या आपको विश्वास है? बोलो सतगुरु जी महाराज ने दिन हो संताने दिन हो। जब तक वह सत शब्द आप वेद से भजन नहीं करोगे, जब तक आपकी वह सत शब्द प्रकट नहीं होगा, तब तक आप उस नाव को देखने लायक भी नहीं हो। जब आप उस सत शब्द को प्रकट कर लोगे तो आप साक्षात उस नाव में विराजमान हो जाओगे। फिर ये निश्चय है, फिर आप चाहोगे कि नहीं साहब मुझे तो मोक्ष में नहीं जाना, परंतु ऐसा नहीं होगा। फिर आपको तो वो जड़ी आपने पी है तो वो जड़ी अपना काम करेगी। इसलिए आप उस नाव में विराजमान हो गए, मोक्ष जाने वाली नाव में, तो अवश्य आपको मोक्ष में जाना पड़ेगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सुतराजमल जी संतान धिन्न हो दास रूपे संतान धिन्न हो। परंतु मन में ये आ जाता कि अब मैं यदि सदगुरु जी का शरण लूंगा, ये ज्ञान धारण करूंगा, मेरे तो ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, क्या मुझे परमात्मा अपनी शरण में लेंगे? उसका भी तो महाराज ने क्या कहा कि जो कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो। चाहे बेटा कपूत हो चाहे सपूत हो, पिता का कार्य है कि उसका लालन पालन करना पड़े। उसी प्रकार तो महाराज फरमारिया है कि जो कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो, जन रागो दास करुणा कर बोले जन्म मरण सु टालो। वो परमात्मा अब हमारे जैसे भी अवगुण है, हमें पता है, हम अब यदि आपकी शरण में आ जाएंगे तो आप हमारे अवगुण नहीं देखोगे, क्योंकि महाराज ने स्पष्ट फरमाया कि नाम की प्रति तक पहुंचा हिंदू मुसलमान रहे। क्योंकि मुसलमान वो जानवरों को काट के खाते हैं, परंतु उनके अवगुण परमात्मा नहीं देखते। यदि आपने अपना निजमन परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो ये निश्चय है कि आप उस देश में जाओगे। जब वह सत शब्द आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तब आप क्या कहोगे परमात्मा को कि अब कुछ नहीं करना है, गोरा सा मारो अब के लो जन्म सुधारो, मैं कदी न भूलो जस थारो, गोरा सा अब गेलो जन्म सुधारो। क्यों? लक 84 में बहु दुख पायो, घर घर पशु अवतारो। लक 84 में बहु दुख पायो, घर घर पशु अवतारो। धूप शीत बाहु तेरे सैयो, धूप शीत बाहु तेरे सैयो, ओ दुख परो निवारो, गोरासा अब के लो जन्म सुधारो। मैं कदी न भूलो जस थारो, गोरासा अब के लो जन्म सुधारो। फिर कि राम मिलन की राय बतावो, मेटो भरम अंधारो। राम मिलन की राय बतावो, मेटो भरम अंधारो। आप गुरासा पर उपकारी, आप गुरासा पर उपकारी, ओ गण कई चित धारो, गुरासा अब केलो जन्म सुधारो। मैं कदी न बोलो जस थारो, गुरासा अब केलो जन्म सुधारो। गुरु बिन ध्यान ध्यान सब फीका, फीका नेम अजारो। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम हजारो।
पति बिन नारगी शोभा न पावे, पद बिन नारगी शोभा न पावे। कहीं विधवा को श्रृंगारो गुरासा, अब के लो जन्म सुधारो। मैं कदी न भूलू जस तारो गुरासा, अब के लो जन्म सुधारो। गुरु बिन सहाय करे कुण जीव के, तीरथ करो हजारो। गुरु बिन सहाय करे कुण जीव के, तीरथ करो हजारो। बैकुंठा से पाचा गेरा, बैकुंठा से पाचा गेरा। सुखदेव मुनि जन प्यारो गुरासा, अब गलो जन्म सुधारो। मैं कदी न भूलो जस तारो गुरासा, अब गलो जन्म सुधारो। भार भार मारी हरज बीनती, बेगी सुनो पुकारो। भार भार मारी हरज बीनती, बेगी सुनो पुकारो। दास केवल पर कृपा की जो, दास केवल पर कृपा की जो। सिर पर पंजो धारो गुरासा, अब के लो जन्म सुधारो। मैं कदी न भूलो जस तारो गुरासा, अब के लो जन्म सुधारो। कि हो परमात्मा, अब ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं जन्म लेना नहीं चाहता। यदि ये आपके मन में है तो ये भक्ति आपके लायक है। ये ना आप चाहते हो कि नहीं तो मुझे तो ऐसे ही जन्म लेना है और मरना है और 84 लाख योनियों का दुख भोगना है, गर्भवास में आना है और वो मल मूत्र खाना है, तो ये आपके लिए सत्संग नहीं है। परंतु वह सारा दुख मिटाना है तो वास्तव में ये सत्संग आपके लिए है। क्यों कि लग 84 बहु दुख पायो, घर घर पशु अवतारो। धूप शीत बहु तेरी सहियो, ओ दुख परो निवार। हो परमात्मा, अब लग 84 लाख योनियों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो अब क्या करूं कि राम मिलन की राय बताओ। मैं तो भ्रम अंधारो, मेरे अंदर जो ये भ्रमना है, ये अहंकार है, अभिमान है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा कोई सत्य नहीं है, ये सारे जो मेरे अंदर भ्रम है, इन सबको आप समाप्त करो और आप गुरासा पर उपकारी ओगण कहीं सितारो। अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, अब आप मेरे अवगुण मत देखना। क्यों कि गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम हजारों। यदि आपने सच्चे महापुरुषों का शरणा नहीं लिया है तो आप नित्य 100 गुरु करो, वो कार्य आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि सदगुरु एक ही होते हैं और सत्ता भी एक ही जगह मौजूद होती है, इस बात का ध्यान रखना है। पति बिना नार की शोभा न पावे, कहीं विद्वान से। अब विधवा है तो उसको क्या श्रृंगार करना है। गुरु बिन सहाय करे कुण जीव की, तीर्थ करो हजारा। आप तीर्थ व्रत करोगे, क्या होगा उससे? आप रास्ते में जा रहे हो तो वो जितने कीड़ी मकोड़े मर रहे हैं वो पाप आपके चढ़ेगा। के तीर्थ गया 3 जना, कामी कर्मी चोर। गया तो पाप उतारो ने और लाया 10 मण और। ऐसा नहीं हो जाए तीर्थ में। बैकुंठा से पाचा मोड़िया, सुखदेव मुनिजन पारो। उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई, परंतु उन्होंने कहा मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। और हम सब यहाँ पर बैकुंठ में देवताओं के लोक में जाना चाहते हैं, और देवता कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भगत करा संत सेवा और करा कचुना। और फिर भी हम उसी अंधकार में वो अंधे वाली लकड़ी पटक रहे हैं, तो हमारा कार्य होने वाला नहीं है। अब बार बार मारी अर्ज भीड़ती, भेगी सुनो पुकारो। क्यों? ये आने वाला श्वास है परमात्मा, इसका भरोसा नहीं है। मुझे अब और इसी वक्त आपके ज्ञान से मुझे चेताओ। दास केवल पर कृपा की, जो सिर पर पंजो धारो। हो परमात्मा, हम जीवों पर आप दया करो और अभी हमारे भ्रमों को दूर करके हमें आपके उस देश का वासी का पट्टा अभी दे दो। राम सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो दास रूपी संतान
भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो।